टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और आज हम कवर करने वाले हैं FST1 के क्वेश्चन नंबर 61 टू क्वेश्चन नंबर 80 बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी में। प्रश्न नंबर 61 है आज की वीडियो का। 7वीं शताब्दी में जो 16 जनपद थे उनमें सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं क उज्जैन, ख मगध, ग वैशाली और घ है झांसी। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ख मगध। मगध 16 जनपदों में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनकर के सामने आया था 7वीं शताब्दी में। अगर आप बात करें वैशाली की, तो वैशाली में सबसे पहले लिच्छवी राजाओं ने गणतंत्र की स्थापना की थी। तो विश्व में कहीं पर भी पहले गणतंत्र की बात आती है तो वो वैशाली से शुरू होती है। प्रश्न नंबर 62 है, मध्य युगानी भारत में मुख्य शिरोबिंदु कहाँ से होकर गुजरता था? मुख्य शिरोबिंदु मतलब होता है प्राइम मेरिडियन। तो मिडिवल पीरियड में भारत में प्राइम मेरिडियन कहाँ से होकर के गुजरता था ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प हैं क थानेसर, ख कन्नौज, ग श्रीनगर और घ है उज्जैन। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा घ उज्जैन। आगे बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 63 है, अल बरूनी के अनुसार भारतीयों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था। अल बरूनी एक पर्यटक जो हमारे भारत में आए थे, उनके अनुसार भारतीयों का सबसे बड़ा योगदान, जो सबसे इम्पॉर्टेंट योगदान रहा है वो क्या रहा है? आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं क अक्षांशों की संगणना, ख दशमलव प्रणाली का प्रयोग, ग त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री जिसे हम कहते हैं, और घ है बीजगणित। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प ख दशमलव प्रणाली का प्रयोग। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि दशमलव प्रणाली के प्रयोग से संबंधित पहली जो क्या कह सकते हैं उसे एग्जाम्पल या फिर आप सबूत कहें तो वो कहाँ पर मिला था, इस चीज़ के बारे में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि यही भारत की सबसे महत्वपूर्ण योगदान थी अल बरूनी के अनुसार। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आगे 64 नंबर का प्रश्न है, एक वेधशाला जिसमें खास तरह के उपकरण जैसे जलघड़ी व उन्नता मसापी जिसे एस्ट्रोलॉब अंग्रेजी में कहते हैं, ये दोनों चीज़ें रखी गई थी। ऐसा वेधशाला जिसे ऑब्जर्वेटरी कहा जाता है, ये किसने बनवाई? आपके पास ऑप्शंस हैं क फिरोज शाह तुगलक, ख राजा जय सिंह, ग मुहम्मद शाह और घ है हुमायूं। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो विकल्प क हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने ऐसी वेधशाला, ऐसी ऑब्जर्वेटरी बनवाई थी जिसके अंदर जलघड़ी और एस्ट्रोलॉब दोनों ही रखे गए थे। आगे बात करें अगर आप राजा जय सिंह की, तो राजा जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा इन पांचों ही जगहों पर ऑब्जर्वेटरीज बनवाई थी। और ये ऑब्जर्वेटरीज बनवाई थी मोहम्मद शाह की देखरेख में। प्रश्न नंबर 65 है, आईने अकबरी की रचना किसने की? आईने अकबरी जिसे अकबर का संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अकबर भी कहा जाता है, ये किसने लिखा था ये आपको बताना है। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल ने 1595 में आईने अकबरी को लिख करके कंप्लीट किया था। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है इस तरीके से भी कि आईने अकबरी अबुल फजल ने किस सन में तैयार की थी, तो वो 1595 उसकी सही उत्तर हो जाएगी। अबुल फजल और फिजी दोनों ही अकबर के दरबार के दरबारी थे। प्रश्न नंबर 66 है यहाँ पर, सबसे पहले विश्व मानचित्र किसने तैयार किया? वर्ल्ड एटलस सबसे पहले किसने प्रिपेयर किया था ये आपको बताना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं क अबुल फजल, ख सादिक इस्फानी, ग राजा जय सिंह और घ है फिरोज शाह तुगलक। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ख सादिक इस्फानी। सादिक इस्फानी ने सबसे पहले एटलस बनाया था, विश्व मानचित्र प्रिपेयर किया था। ये तैयार किया था इन्होंने 1647 में। डेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सन, आप याद रखिएगा, पिछला जो मैंने बताया आपको। और ये भी 1647 में सादिक इस्फानी ने मानचित्र, विश्व मानचित्र बनाया था। इसमें अगर भारत की स्थिति की बात करें हम, तो भारत को एक पेनिनसुलर कंट्री दिखाई गई थी और उसके साउथर्न टिप पे, जिसे हम दक्षिणी छोर कह सकते हैं, वहाँ पर जिस तरीके से अभी श्रीलंका मौजूद है, श्रीलंका को दिखाया गया था। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि उस मानचित्र में, जो भारत का मानचित्र था, उसके अंदर दो नदियों का जिक्र किया गया था, एक है गंगा, दूसरी यमुना। प्रश्न ये भी बन सकता है कि सादिक इस्फानी के द्वारा तैयार किए गए भारत के मानचित्र में किन दो नदियों का उल्लेख किया गया था?
तो इसके लिए उत्तर हो जाएगा गंगा और यमुना। प्रश्न नंबर 67 है यहाँ पर, जावर राजस्थान में पाई गई भट्टी का इस्तेमाल होता है। जावर जो राजस्थान में है तो वहाँ पर भट्टी पाई गई थी। आपको बताना है कि इस भट्टी का इस्तेमाल किस लिए होता था। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, क जस्ते को बिलगाने के लिए, ख पीतल निर्माण में, ग जस्ते के आसवन में, और घ है इनमें से कोई नहीं। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ग जस्ते के आसवन के लिए जावर राजस्थान में उस भट्टी का प्रयोग किया जाता था। ये भट्टी 1st सेंचुरी की है। प्रश्न नंबर 68 की बात करते हैं। पीतल धातु का निर्माण मिश्रण से होता है। आप सभी को पता है कि पीतल एक मिश्र धातु है, एक एलॉय है, तो उसका जो निर्माण है वो किन दो धातुओं के मिक्सचर से होता है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, क तांबे और टिन, ख तांबे और जस्ते, ग है टिन और जस्ता, और घ है सभी। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प ख तांबे और जस्ते के मिश्रण से पीतल को तैयार किया जाता है। प्रश्न नंबर 69 की तरफ बढ़ेंगे। 1580 ईस्वी के पहले पानी को ठंडा रखने के लिए प्रयोग किया जाता था। इनमें से वो क्या है जिसका प्रयोग पानी को ठंडा रखने के लिए 1580 ईस्वी से पहले तक किया जाता था। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प ग सोडा, जिसे अंग्रेजी में सॉल्ट पीटर, और अगर आप इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसे पोटेशियम नाइट्रेट कहा जाता है सोडा को। इसका इस्तेमाल 1580 ईस्वी से पहले पानी को ठंडा रखने के लिए किया जाता था। इसे फ्रीजिंग मिक्सचर कहा जाता है सोडा को। एक और चीज़ कि यूरोप से भी पहले हमारे भारत में इसका प्रयोग किया जाता था, और इसका श्रेय जाता है अकबर को, क्योंकि इसका प्रयोग अकबर के शासनकाल में शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 70 है, रुधिर परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी। और ये प्रश्न जो है अंग्रेजी के जब हमने वीडियोस बनाए हैं उसमें बहुत बार डिस्कस किया है। मैं आप लोग को सलाह दूंगी कि जो हमारी अंग्रेजी की वीडियोस हैं, इंग्लिश माध्यम में जो हमने वीडियोस बनाई हैं, उन्हें भी आप देख लीजिए, क्योंकि उन जो वीडियोस हैं ना वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी हिंदी की बुक में प्रमुखता से लिखी गई हैं, लेकिन कई चीज़ों को अंग्रेजी की बुक में प्रमुखता से लिखी गई है। तो आप उन वीडियोज़ को भी देख लें तो काफ़ी अच्छे से FST का एग्जामिनेशन आप दे पाएंगे। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विलियम हार्वे। विकल्प ख सही होगा। रुधिर परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे ने की थी। प्रश्न नंबर 61 है, मियाँ बहेवा की चिकित्सा पर महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मियाँ बहेवा ने कौन सी चिकित्सा पे इंपॉर्टेंट किताब लिखी है, ये आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, क चरक संहिता, ख शैल्य संहिता, ग तिब्बी सिकंदर शाही, और घ है सभी। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प ग तिब्बी सिकंदर शाही। जो है वो एक ग्रंथ है जो चिकित्सा के ऊपर लिखी गई है मियाँ बहेवा के द्वारा। प्रश्न नंबर 72 है, सम्राट जहांगीर को एटलस किसने भेंट किया। एटलस विश्व मानचित्र होता है, तो आपको अब बताना है कि सम्राट जहांगीर को एटलस किसने भेंट किया था। आपके पास ऑप्शंस हैं, क लॉर्ड हॉर्डिंग, ख अकबर, ग चाइना, और घ है सर टॉमस रो। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प घ सर टॉमस रो ने जहांगीर को, सम्राट जहांगीर जो मुगल के सम्राट हुए, इन्हें एटलस भेंट किया था। और ये एटलस वापस उन्हें लौटा दिया गया था, क्योंकि जहांगीर के जो सभासद से जो उनके दरबारी थे वो इसे समझ नहीं पाए थे कि इस एटलस के अंदर क्या चीज़ें दर्शाई गई हैं। प्रश्न नंबर 73 है, भारत में मुद्रण की शुरुआत की गई। मुद्रण यानी प्रिंटिंग। भारत में प्रिंटिंग की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। आपके पास यहाँ पर विकल्प हैं, क पुर्तगालियों, ख डचों, ग फ्रेंच, और घ है चाइनीज। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो विकल्प क हो जाएगा। भारत में पुर्तगालियों के द्वारा ही मुद्रण की शुरुआत की गई थी। एक और चीज़ की रिफाइंड शुगर की शुरुआत जो है वो भी हमारे भारत में पुर्तगालियों के द्वारा ही की गई थी। आगे प्रश्न नंबर 74 है, कागज का आविष्कार चीन ने किया, तो मुख्यतः यह हिंदुस्तान किसके द्वारा पहुंचा है। यहाँ पर आप एक चीज जान लीजिए, प्रश्न के अंदर ये बता दिया गया है कि चीन में भारत का आविष्कार किया गया था। अब बताना है कि हिंदुस्तान में किसके द्वारा पहुंचा था। तो इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ख हो जाएगा। गौरी विजेताओं के द्वारा भारत में कागज पहुंचा था। प्रश्न नंबर 75 है, प्रथम मेहराब का उदाहरण है। पहला मेहराब क्या है, कौन सा है इसमें से। आपके पास यहाँ पर विकल्प हैं, क गोल महल,
ख गोल गुंबज, ग है अलाई दरवाजा और घ है बलबन की कब्र। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प घ बलबन की कब्र जो है वो प्रथम मेहराब है। आगे बात करते हैं और एक और चीज कि बलबन की कब्र को 1280 ईस्वी में बना करके तैयार किया गया था। प्रश्न नंबर 76 है कमलबंद तरीके से आम की पहली किस्म पैदा की गई। आम की पहली किस्म कमलबंद तरीके से पैदा की गई, वो किस्म कौन सी है? इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ग हो जाएगा अल्फोंसो। अल्फोंसो जो है वो कमलबंद तरीके से तैयार की गई आम की पहली किस्म है और ये भी पुर्तगालियों के द्वारा ही हमारे भारत में इंट्रोड्यूस की गई थी, शुरुआत की गई थी। प्रश्न नंबर 77 है दूरबीन की खोज किसने की? दूरबीन की खोज किसने की है आपको बताना है और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प ख गैलीलियो के द्वारा दूरबीन की खोज की गई थी। और दूरबीन की खोज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज रही, एक टर्निंग पॉइंट रहा एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 78 है शक्ति के प्रयोग के लिए मुख्य साधन थे। शक्ति के प्रयोग के लिए मिडिवल पीरियड में मुख्य साधन कौन कौन से थे? यहाँ पर आपके पास विकल्प हैं घोड़े का पट्टा, ख है चक्की, ग है क और ख दोनों और इसके लिए जो घ है वो है विद्युत। और सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ग क और ख दोनों। घोड़े का पट्टा और चक्की, चक्की दो टाइप की होती थी, एक होती थी पंचक्की और दूसरी होती थी पवन चक्की। पंचक्की जो पानी से चले, पवन चक्की जो हवा से चले, ये दो टाइप की चक्की और घोड़े का पट्टा दोनों का इस्तेमाल शक्ति के प्रयोग के लिए किया जाता था। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 79 की। बारूद में विस्फोट करने के लिए जरूरी ऑक्सीजन देता है। इनमें से वो क्या है जो बारूद यानी कि गन पाउडर में विस्फोट के लिए, एक्सप्लोजन के लिए इंपॉर्टेंट जो नेसेसरी ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड करता है? आपके पास यहाँ पर विकल्प हैं क सोरा नाइटर, ख हवा, ग पानी और घ है कोई नहीं। और इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो विकल्प क हो जाएगा सोरा। नाइटर जो है वो बारूद को विस्फोट के लिए जरूरी ऑक्सीजन प्रदान करता है। आगे बात करें प्रश्न नंबर 80 की। आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है ये और हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन ताकि आपको हमारे वीडियो के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। प्रश्न नंबर 80 है पुनर्जागरण काल, जिसे अंग्रेजी में रेनेसा और इसकी मीनिंग रीबर्थ होती है, इसका टाइम कब से कब तक चला है? आपके पास यहाँ पर विकल्प हैं और सही विकल्प होगा विकल्प ख 14 से 17वीं शताब्दी तक पुनर्जागरण काल चला था। तो ये तो था आज का वीडियो जहाँ पर आपने FST 1 के इम्पॉर्टेंट MCQs बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी में देखे, प्रश्न नंबर 61 से लेकर के प्रश्न नंबर 80 तक। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।